चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए कि दो विकल्प मौजूद हैं। पहला, अभी इसी वक्त $1 मिलियन, या दूसरा, सिर्फ एक अकेला पैसा जो अगले 30 दिनों तक हर रोज 2 गुना होगा। आज के इस तेज़-तर्रार दौर में जहां सब कुछ बस चुटकियों में चाहिए, वो $1 मिलियन का आकर्षण बहुत गहरा होता है ना? एक पैसे का धीरे धीरे बढ़ना, वो धीमा न दिखने वाला गणित हमारे इंसानी दिमाग को अक्सर समझ ही नहीं आता। लेकिन आइए देखते हैं कि इस जादुई गणित में असल में क्या छिपा है। 20वें दिन भी वो 2 गुना होने वाला पैसा सिर्फ $5,242 तक ही पहुंच पाया है। $1 मिलियन के मुकाबले ये रकम सच में कुछ भी नहीं है। और पता है, यहीं पर बिल्कुल इसी मोड़ पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो इस गणित का असली जादू शुरू होने से पहले ही अपना धैर्य खो बैठते हैं। ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई है कि किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत हमेशा बहुत धीमी और उबाऊ होती है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे दी आर्किटेक्चर ऑफ पेशेंस, यानी धैर्य के निर्माण पर। एक ऐसी दौर में जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि कैसे ये तुरंत मिलने वाली खुशी का भ्रम हमारी पीढ़ियों की लंबी अवधि की संभावनाओं और असली सफलता को चुपचाप दीमक की तरह खा रहा है। भाग 1, अभी और तुरंत का आकर्षण। जरा आधुनिक शहरों की तस्वीर देखिए, जहां 10 मिनट में ग्रोसरी दरवाजे पर आ जाती है। बाहर से तो ये बहुत सुविधाजनक लगता है, लेकिन इस सुविधा के पीछे एक गहरी मानसिक थकान छिप गई है। अब इस डेटा पर गौर करते हैं। 2004 में किसी भी काम पर हमारा औसत फोकस 150 सेकंड हुआ करता था। आज ये गिरकर सिर्फ 40 सेकंड रह गया है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक त्रासदी है। डिजिटल एल्गोरिथम ने हमारे दिमाग को इस कदर कंडीशन कर दिया है कि 40 सेकंड से ज़्यादा ध्यान लगाना अब सच में एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गया है। और ये जो क्विक कॉमर्स या 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स है ना, इन्होंने इस समस्या को और भी गहरा कर दिया है। ये एक लत लगाने वाला चक्र बनाता है। शहरी युवाओं को ये आदत पड़ गई है कि हर रिवॉर्ड बस कुछ ही मिनटों में मिल जाए। अब कुछ मिनटों का इंतजार भी बर्दाश्त नहीं होता। बिना सोचे समझे बस आवेग में आकर फैसले लिए जा रहे हैं। भाग 2, बेचैनी का विज्ञान। आखिर हमारा ये व्यवहार ऐसा क्यों हो गया है? न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन मतलब सीधा सा है। हमारे पूर्वजों ने जंगलों में जीवित रहने के लिए जो कुछ मिला उसे तुरंत इस्तेमाल करना सीखा था, क्योंकि कल का कोई भरोसा ही नहीं था। सर्वाइवल की वो आदत आज भी हमारे डीएनए में है। लेकिन मुश्किल ये है कि आज के दौर में यही आदत हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को बर्बाद कर रही है और हमें टाल-मटोल या कर्ज के जाल की तरफ धकेल रही है। स्टैनफोर्ड की 40 साल लंबी मार्शमैलो टेस्ट एफएमआरआई स्टडी इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। हमारे दिमाग में 2 सिस्टम काम करते हैं। एक है हॉट सिस्टम, जो लत, सोशल मीडिया रील्स और 10 मिनट डिलीवरी वाली डोपामीन से जुड़ा है, और दूसरा है कूल सिस्टम, जो भविष्य की योजना बनाने, दौलत बनाने और किताबें पढ़ने से जुड़ा है। आज का डिजिटल ढांचा जानबूझकर हमारे हॉट सिस्टम को बार बार ट्रिगर करता है, ताकि हम सोच समझकर फैसले ले ही ना सकें। भाग 3, आधुनिक दौलत का भ्रम। विज्ञान के इस नजरिए से निकलकर अगर भारत के मध्य वर्ग की आर्थिक सच्चाई पर आए, तो एक्सपर्ट्स इसे 2026 का खामोश संकट बता रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक की ये चेतावनी बिल्कुल साफ है कि ज्यादातर लोग रेत की बुनियाद पर अपनी दौलत खड़ी कर रहे हैं। देखिए, 2015 से अब तक आमदनी तो काफी बढ़ी है, लेकिन महंगाई और जीवन शैली के बढ़ते खर्चों ने हमारी असली परचेजिंग पावर को वहीं रोक दिया है। एक अचानक आया संकट इस पूरी आर्थिक बुनियाद को हिला सकता है। एक पल रुककर इस आंकड़े की गंभीरता को महसूस करते हैं। 41%। आज भारतीय परिवारों का कर्ज हमारी जीडीपी के 41% को पार कर चुका है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इनमें से आधे लोन कोई घर या एसेट बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ पलों की लाइफस्टाइल और महंगे शौक पूरे करने के लिए लिए जा रहे हैं। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। रोज बाहर की एक महंगी कॉफी या ऐसे ही कुछ छोटे छोटे शौक। जब ये थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च होता है ना, तो इसका दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन यही पैसा अगर 10% के सालाना रिटर्न पर इन्वेस्ट किया जाए, तो 20 साल में ये एक बहुत बड़ा फॉर्चून बन सकता है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत खुशी पाने की चाहत चुपचाप हमारे भविष्य की एक बहुत बड़ी दौलत चुरा रही है। भाग 4, अदृश्य का जादू। उपभोग और खर्चों की इस शोरगुल वाली दुनिया से आगे एक शांत,
न दिखाई देने वाली दुनिया भी है, जहां कंपाउंडिंग के जरिए लंबी अवधि की वैल्यू का जादू बुना जाता है। ये गणित कोई नया पश्चिमी विचार नहीं है। संस्कृत का शब्द है चक्रवृद्धि, जिसका मतलब है एक चक्र की तरह विकास होना या बढ़त के ऊपर बढ़त। हमारे पूर्वज इस खामोश लेकिन बेहद ताकतवर गणित की सच्चाई को सदियों से समझते थे। चीनी बांस के पेड़ यानी चाइनीज बैम्बू ट्री की कहानी इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ मिट्टी। लगातार पानी देना होता है, खाद देनी होती है, और वो भी बिना किसी नतीजे के। लेकिन फिर 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर ये पेड़ 80 फीट लंबा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी बड़ी सफलता की नींव हमेशा इसी तरह धीमी और अदृश्य होती है। इसी बांस के पेड़ की तरह दशरथ मांझी की असली कहानी को देखिए। लगातार 22 सालों तक रोज एक पहाड़ को खोदा गया, बिना किसी तुरंत मिलने वाले इनाम के। हर दिन का वो छोटा निरंतर प्रयास समय के साथ जुड़ता गया और आखिरकार उसने पहाड़ का सीना चीरकर एक रास्ता बना दिया। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, हमारी मेहनत और लगन की भी होती है। नवल रविकांत की एक बात बहुत गहरी है। आसान विकल्प चुनेंगे तो जिंदगी मुश्किल होगी, मुश्किल विकल्प चुनेंगे तो आसान होगी। अगर आज अनुशासन और शांति का वो मुश्किल खामोश काम चुना जाए तो आने वाला कल, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, पैसा हो या रिश्ते, कहीं ज्यादा स्थिर और आसान होगा। भाग 5, क्षणिक प्रेरणा से बेहतर है सिस्टम्स। अपनी इस इंसानी बायोलॉजी को हराने का जवाब सिर्फ मोटिवेशन या प्रेरणा में नहीं है, बल्कि ठोस सिस्टम्स बनाने में है। धैर्य बनाने के ये 3 आधुनिक तरीके देखिए। पहला, अपनी पहचान बदलना, खुद को खर्च करने वाले की बजाय एक इन्वेस्टर मानना। दूसरा, खर्चों के बीच रुकावटें पैदा करना ताकि आवेगी फैसले न लिए जा सके। और तीसरा, सेविंग्स को एक नॉन नेगोशिएबल ईएमआई की तरह ऑटोमेट कर देना। पैसा हाथ में आने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। और अगर ये सब बहुत जटिल लगे तो भारतीय माताओं की मॉम्स डब्बा स्ट्रैटेजी याद की जा सकती है। रसोई के अलग अलग डिब्बों में अलग अलग मकसदों के लिए पैसे बांटकर रखना। अनुशासन और गोल बेस्ड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का इससे शानदार और टाइमलेस उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने हमें सिस्टम्स बनाना सिखाया था, बस उसे याद रखने और लागू करने की जरूरत है। भाग 6, कैथीड्रल माइंडसेट। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में एक ऐसे मानसिक ढांचे की बात करते हैं जो इस भटकी हुई दुनिया में हमें स्थिर रख सकता है, द कैथीड्रल माइंडसेट। ये वो मानसिकता है जहां एक ऐसी मजबूत नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसकी पूरी इमारत शायद इस जीवन काल में खड़ी होती हुई ना भी दिखे। ये 10 मिनट के डोपामाइन हिट के पीछे भागने की बजाय उस धीमे, बिना चकाचौंध वाले लेकिन बेहद जरूरी काम पर टिके रहने की इच्छा शक्ति है। ये विचार सच में दिल को छू लेने वाला है। आने वाला कल उनका है जो धैर्यवान है, जो ये समझते हैं कि भले ही आज दुनिया 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही हो, लेकिन जीवन की जो सबसे कीमती चीजें हैं, सच्ची दौलत, मजबूत स्वास्थ्य, गहरी समझ और सच्चा प्रेम, वो आज भी एक बांस की जड़ की रफ्तार से ही बढ़ती हैं। क्विक कॉमर्स उन्हें कभी नहीं खरीद सकता। अंत में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या आज की इस 10 मिनट वाली चकाचौंध को चुना जाए या एक खामोश लेकिन अजेय भविष्य की नींव रखी जाए? अगर इस विचार ने गहराई से सोचने पर मजबूर किया है तो लॉन्ग टर्म सोच वाली इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस विश्लेषण को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। थिंक विद रवि चौहान के साथ जुड़े रहें, क्योंकि साथ मिलकर सोच को गहरा और भविष्य को मजबूत बनाना ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।